अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन अभी तक लोगों के पास अच्छे खासे पैसे जो उनको बैंकों में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बैंकों में लगाना है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, जो वेट कर रहा है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ अपडेट आए या हलचल हो या थोड़ा बहुत डिपॉजिट लेना शुरू करें तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात हो रही है। बाकी जो नेशनल सेविंग की दूसरी प्रोडक्ट है, इवन मैं बताऊं आपको सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहबूद में कर सकते हैं और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट है उनमें भी कर सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, कन्वेंशनल का जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो जनाब इन स्कीमों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिवाय सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के। अच्छा, जो लास्ट वीडियो हमने अपडेट की थी कल, उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, जो मेरी बात हुई थी ब्रांच मैनेजर से जिनसे मेरे बहुत अच्छी रिलेशन थे। जब तक मैं ब्रांच के हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा विजिट करता था नेशनल सेविंग का, किसी न किसी काम से या फिर डिपॉजिट जमा करवाना होता था या निकलवाना होता था, तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे अच्छी खासी दुआ सलाम हो गई थी। और इतनी अच्छी हो गई थी जनाब कि मैंने कल की वीडियो में सारी बातें बता दी, भी रिपीट कर रहा हूँ कि जनाब कि मुझे बॉन्ड्स अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कैश की, तो मैंने अच्छा खासा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आया चंडीगढ़ रोड से जो है वो नए बॉन्ड्स उठाए, वो बॉन्ड्स नए भी थे, सीक्वेंस में भी थे, ठीक है, 100 की गड्डी पूरी में उठाता था। तो मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार तुमने स्टेट बैंक से उठाया हुआ ये बॉन्ड्स, तो तुम मार्केट में सेल नहीं करो, मुझे सेल कर दो। मैं सारे बॉन्ड जो है वो थे अच्छे खासे 25-30 लाख रुपए के बॉन्ड थे, वो लेके ब्रांच पहुंच गया। ब्रांच गया तो पता चला वो जो ब्रांच मैनेजर उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरी ब्रांच, ठीक है। अब मैं ब्रांच में खड़ा हुआ, 25-30 लाख रुपए का बॉन्ड है मेरे पास। फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई मैं क्या करूँ, आपने तो बुलवा लिया और मैं लेकर आ गया बॉन्ड है तो बॉन्ड, लेकिन है तो वो कैश ही ना। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट में बात करता हूँ वहाँ। तो उन्होंने उस ब्रांच में कॉल की नेशनल सेविंग की, और फिर वहाँ के जो नया ब्रांच मैनेजर था जो स्टाफ से उससे बात किया, और उन्होंने वो सारे जो मुझसे बॉन्ड थे वो गिन विन के मुझसे ले लिए और मुझे कैश दे दिया। तो मतलब इतनी अच्छी इनसे सलाम दुआ थी कि उनके कहने पे ब्रांच वालों ने भी कर लिया, कैश दे दिया, मेरे बॉन्ड ले लिए, इतना कुछ हो गया। बहरहाल हम टॉपिक से आउट हो रहे हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इनसे स्पेशली मैंने कल बात की, कल कॉल किया इनको रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे सॉरी, और मैंने पूछा कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्या कहानी चली, मतलब कुछ समझ तो आए। जो ब्रांच मैनेजर होता है, ठीक है, नेशनल सेविंग का या प्राइवेट बैंक हुआ, इसके पास ये होता है कि इनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इनके स्टाफ के पास नहीं होती, ठीक है। इसलिए कि लाजमी नहीं है कि जिसके पास 1 लाख रुपए है वही ब्रांच मैनेजर के पास जाए। कोई स्टेट बैंक का बंदा भी हो सकता है जिसने नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट की हो और ब्रांच मैनेजर से मुखातिब हो सकता है। कोई FBR का बंदा भी हो सकता है जो नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करता हो, ठीक है। इसी तरह कोई वर्ल्ड बैंक का भी बंदा हो सकता है, कोई SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बंदा हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा हो सकता है, बैंकों के प्रेसिडेंट के पैसे होते हैं, बैंकों के डायरेक्टर्स के पैसे भी नेशनल सेविंग में हो सकते हैं। तो ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, ये जो चाहे वो नेशनल सेविंग की हो या प्राइवेट को, इनके पास हर टाइप्स की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनको उस हिसाब से घुमा देते हैं, कोई ऊपर सा बंदा आता तो उनको थोड़ी बहुत उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बहरहाल मैंने इनसे पूछा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में, बताया हमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हमें जो गाइडलाइन दी गई है कस्टमर्स की, वो ये कहना है, आपने उनको ये बताना है कि अभी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में हमने डिपॉजिट स्टॉप किया हुआ है, जैसी कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा हम दोबारा से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में स्टॉप जो किया हुआ है डिपॉजिट उसको खोल देंगे और आप लोग दोबारा डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये तकरीबन 99% लोगों को, जो कस्टमर्स को, वो नेशनल सेविंग वाले गाइड कर रहे हैं, उनके ब्रांच मैनेजर गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल स्टोरी ये है कि इन्होंने एक टारगेट रखा था सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का कि हमें जो है
वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का अभी 2 महीने पहले इसका रेट जो है वो बढ़ा है, तब्दील हुआ है और 20.50% हुआ है। तो जब उन्होंने टारगेट रखा था फॉर एग्जांपल कि 10 करोड़ हमें रुपए चाहिए होंगे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो फिर हम इसी जगह इसी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बेसिकली ये जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग में, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री डिवीजन में, मतलब गवर्नमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पैसे कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पैसे को यूटिलाइज करता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी मिनिस्ट्री फाइनेंस में होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री फाइनेंस की रिपोर्टिंग किसकी होती है? किसको होती है? वज़ीर आज़म को वो रिपोर्ट करना होता है। तो डायरेक्ट आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्होंने ये टारगेट रखा था कि हमारे पास 20 करोड़ रुपये आ जाएंगे इतने हद तक। तो हुआ ये कि 20 करोड़ रुपये की जगह वो 200 करोड़ रुपये जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो उनका टारगेट था कि भाई इस जगह हम इन्वेस्ट करेंगे और हमें ये 10 करोड़ के अगेंस्ट जो है वो स्टाफ जो भी इन्वेस्टर है उसको इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ तक तो बात समझ में थी, लेकिन जब पैसे इतने बड़े पैमाने पर आ गए, अब तो पहली बात ये कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में लगाए। दूसरी बात ये है कि उस जल्द अज जल्द लगाने, क्योंकि इन पैसों के अगेंस्ट जिन कस्टमर ने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, उसको डेली बेसिस पे प्रॉफिट देना पड़ रहा है। मतलब गिरता तो मंथली प्रॉफिट है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, लेकिन कैलकुलेट डेली बेसिस पे होता है। जिस अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा डेली उस पर उतना ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट गिर रहा होता है, मतलब कैलकुलेट हो रहा होता है। और जैसे प्रॉफिट अकाउंट का बैलेंस कम होता है, प्रॉफिट रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ना सिर्फ इनको जो इतने बड़े पैमाने पे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे इकट्ठे कर लिए, ना सिर्फ इनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है बल्कि जल्द अज जल्द करना है, ताकि जो बैठ के जो है, जाहिर सी बात है बैठ के ही दे रहे हैं इन्वेस्टर को सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के, क्योंकि उनके पैसे बिजनेस में नहीं लगे हुए, गवर्नमेंट के पास है। वो सोच ही कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये मसला है कि इधर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरी जल्दी क्यों इन्वेस्टमेंट करना है? क्योंकि दूसरे एंड पे वो इन पैसों के बिहाफ पे जो इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, और जबकि पैसे अभी तक यूटिलाइज नहीं हुए। एक यहाँ पे तो बात समझ में आती है, ठीक है, ये तो सही है। अच्छा, इसके अलावा जो आज के जो मेन वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था, एक तो आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी जनाब बैंक अल्फला नहीं सॉरी हबी मेट्रो से रिलेटेड वीडियो थी। उसमें हमने इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं बता सका था, क्योंकि वो वीडियो किसी और टॉपिक पे थी, लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली यही है। अच्छा, आज थोड़ी सी हमारे पास अपडेट ज़्यादा है, इस हवाले से अपडेट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे मकसद जिस तरह आप लोगों से हमारी कन्वर्सेशन होती, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या फिर आप लोग कमेंट्स के ज़रिए दें। कुछ लोगों ने जो है वो नेशनल सेविंग का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर कमेंट्स किया, लोगों से इसके सवाल सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक सवाल किए कि भाई क्या सिलसिला चल रहा, कब ओपन होगा। तो ये आपको स्क्रीन पे जो है एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, जिसमें सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट ने कस्टमर को या सब्सक्राइबर कह रहे हैं, सर्व इस्लामिक नेशनल सेविंग का सब्सक्राइबर कह लें या नेशनल सेविंग का इन्वेस्टर कह लें, उसने पूछा था, क्या पूछा, शान चौधरी साहब होते हैं, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि जनाब फर्दर डिपॉजिट ऑफ सीसा अकाउंट इज बैंड, मतलब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा करवाने वो बैंड है। हाउ मच टाइम विल टेक इट, कितना टाइम लगेगा कि जो है ये जो स्टॉप खत्म हो जाएगा, मतलब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा कराना बंद है और कितना टाइम तक ये बंद रहेगा। तो इस पर नेशनल सेविंग वालों ने जवाब दिया, डियर कस्टमर, ठीक है, The operation of the Islamic window of CDNS will be resumed in a month or so, ठीक है, या तो 1 महीना या इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और आपकी जो डिपॉजिट है वो ओपन हो जाएगा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। अच्छा, इनके अगर कमेंट्स पे गौर करें तो देखिए उन्होंने कहा इन अ मंथ और सो, मतलब 1 महीने या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो पोस्ट है, इसको देखने के बाद आपको अगर ये समझ में आता है कि वाकई 1 महीने में सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पोस्ट से मुराद जो नेशनल सेविंग की कमेंट्स है, अगर आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि इस कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कहानी 1 महीने के अंदर मुक जाएगी, ठीक है, मुझे तो ऐसे फील आ रहा है, क्योंकि देखिए इन्होंने और सो फार लिखा था, ये थोड़ा सा कट गया, सो फार मतलब
1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है। फिर वो ज़्यादा की बात है, एक ही लिख देते कि विद इन 1 मंथ हम इसको दोबारा रीओपन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, डियर कस्टमर द ऑपरेशन ऑफ द इस्लामिक विंडो ऑफ CDNC विल बी रिज्यूम इन अ मंथ और सो फार, ठीक है, 1 महीने में दोबारा 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, ये 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि 1 महीने के अंदर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट स्टार्ट होगा। ये तो मुझे लग रहा है सो फार मतलब 1 महीने से ज़्यादा कहा नहीं जाएगी और ये मुसलसल बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट करें तो 10, 15, 20 दिन तो हो गए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं ले रहा है। आई थिंक 10, 15, 20 दिन तो हो गए, 10 दिन 15 दिन तो हो ही गए बहरहाल। एनीवे, तो जनाब ये थी अब तक की अपडेट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक। एक हमारे पास जो डिटेल्स मैंने शेयर किया, जो मेरी डिटेल्स में बात हुई थी सर्वा नेशनल सेविंग के ब्रांच मैनेजर से, जो भी करंटली बहुत बड़े ब्रांच जो है, बल्कि मैं आपको बताऊं ये हबीब स्क्वायर होता है, कराची का सब बहुत मशहूर है। बोल्टन मार्केट के सामने जो है हबीब स्क्वायर है, जहाँ पे नेशनल सेविंग की सबसे बड़ी ब्रांच है, जहाँ तक मुझे नॉलेज। इससे बड़ी ब्रांच जो है वो मैंने नहीं देखी, तो शायद वो इस वक्त वहाँ के ब्रांच मैनेजर, पूछना मैं भूल गया, लेकिन लास्ट टाइम मुझे खबर मिली थी कि वहाँ के मैनेजर, एक तो मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरा आप लोगों ने जो है वो हमें ये स्क्रीनशॉट शेयर किया हमारे साथ। जो भी लोगों को जिसके पास अपडेट आ रही है हमारे साथ शेयर कर रही है, ये भी आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया कि भाई हमने पूछा था तो नेशनल सेविंग ने हमें ये जवाब दिया। दोनों इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। दुआ तो ये है कि जल्द से जल्द सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, डिपॉजिट शुरू हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं तो इसलिए नहीं परेशान हूँ क्योंकि मैं अब तकरीबन अपनी इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट बैंकों में ले जा चुका, नेशनल सेविंग से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट निकाल चुका, अच्छी खासी क्या ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट निकाल चुका हूँ, और मैं तो प्राइवेट बैंकों की तरफ जा चुका हूँ। कुछ पैसे मैंने जो है वो आपका इसमें भी रखे हुए हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी, ठीक है, और कुछ इसमें रखे हुए नेशनल सेविंग में, और बाकी जो है प्राइवेट बैंकों में शिफ्ट हो चुका हूँ। बहरहाल सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ लोग जो है वो नेशनल सेविंग्स के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, सबकी अपनी मर्जी। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक चीज़ और कहूँगा कि जैसी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मजीद कोई अपडेट मिलती है, अथेंटिक अपडेट, मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरी नॉलेज में अथेंटिक थी। एक तो ये पोस्ट दिख रही है आपने जिसमें नेशनल सेविंग ने कमेंट किया है, दूसरा ये कि जो ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई वो भी एक अथेंटिक सोर्स थी, अदरवाइज़ तो कोई भी कुछ भी बोल रहा होता, आपको लोगों के पास भी 10 टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।